आज का हमारा व्याख्यान है बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए, जिसका शीर्षक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले, अन्यथा अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। मई 1929 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, मजदूर दल की सरकार बनी। सरकार ने भारत की स्थिति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। जिस समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का घोषणापत्र स्वीकार किया, उस समय देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब थी। व्यावसायिक औद्योगिक वर्ग रुपये की नई दरों से असंतुष्ट थे। मजदूर नेताओं पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दीर्घ कारावास का दंड दिया गया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के क्रांतिकारी कार्यों से भारत का राजनीतिक वातावरण उत्तेजनापूर्ण था। 14 से 16 फरवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक साबरमती में हुई। कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए। गांधी जी ने वाइसराय को पत्र लिखकर एक मौका दिया। उन्होंने कहा कि 11 शर्तें यदि सरकार मान लेती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं किया जाएगा। ये शर्तें थी: पूर्ण नशाबंदी हो, मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर माना जाए, मालगुजारी आदि कर दी जाए और उसे विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए, नमक कर बंद हो, सैनिक व्यय कम हो, शुरू में आधा कर दिया जाए, शासन व्यय में कमी करने के लिए अधिकारियों के वेतन आधे या उससे कम कर दिए जाए, विदेशी वस्तुओं पर तटकर लगाए जाए ताकि देसी उद्योग का संरक्षण हो, तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाए, हत्या या हत्या की चेष्टा में दंडित बंदियों को छोड़कर शेष राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, निर्वासितों को देश में आने दिया जाए, खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए या उसे जन नियंत्रण में रखा जाए, आत्मरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं। सरकार ने पत्र का उत्तर नहीं दिया तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी। गांधी जी के पास आंदोलन शुरू करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र की ओर चल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी दिन महात्मा गांधी ने आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया: गांव-गांव में नमक बनाना, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग का संदेश देना, विद्यार्थी सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दे, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र। 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया। आंदोलन का उत्कर्ष तथा सरकारी दमन चक्र। नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही मध्य प्रांत में जंगल कानून, कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का भी उल्लंघन हुआ। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। सरकारी नौकरों ने त्यागपत्र दे दिए। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। अकेले दिल्ली में 1700 महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देते समय गिरफ्तार हुई। प्रारंभ में सरकार ने इस आंदोलन को हल्के में लिया। आंदोलन के गति पकड़ने पर सरकार ने दमन चक्र का सहारा लिया। धरासना और वडाला डिपो पर धावा बोलने पर पुलिस द्वारा स्वयंसेवकों पर लाठियों का प्रहार किया गया, लेकिन स्वयंसेवकों ने पूर्ण अहिंसा के व्रत का पालन किया। पुलिस ने विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को भी लाठियों का शिकार बनाया। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया। 90,000 सत्याग्रही जेलों में ठूंस दिए गए। सोलापुर में प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजित भीड़ ने थाने को जला दिया।
संगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बनाई। पुलिस ने 25 व्यक्तियों को भून डाला। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 का बहिष्कार किया था। ब्रिटिश शासन ने भी समझ लिया कि बिना कांग्रेस के सहयोग के भारत की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जयकर तथा शप्रू के हस्तक्षेप से 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस ने आंदोलन बंद करने तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। शासन ने आंदोलन में गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ने का वचन दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ होना। सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। जब गांधी जी भारत आए तो देखा गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन हो रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया गया। सरकार ने दमन चक्र चलाया। राजनीतिक बंदियों की संख्या 2,20,000 पहुंच गई। 10 मई 1933 को गांधी जी ने 11 सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया। जुलाई 1933 में जन आंदोलन की जगह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 1934 में इसे भी स्थगित कर दिया गया। इसी दौरान तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जो असफल रहा। 1934 में बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर कांग्रेसियों को धारा सभाओं में प्रवेश की अनुमति दे दी। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन भी असफल रहा, परंतु फिर भी महत्वपूर्ण है। जनता अब संगठित होकर शासन का विरोध करने लगी थी। धन्यवाद।